बूढ़ी माता है बहू बेटी को तो कौन सा आशीर्वाद देती है? दूधो नहाओ फलो पूतो बाद वाला शब्द करो ना पूरा। फलो पूतो पूतो फलो है नी, दूधो नहाओ और पूतो फलो फलो, ऐसा कहते हैं। यानी उसमें आशीर्वाद में सबसे प्रिय शब्द जो माता को बहुत हृदय से प्रिय होता है वह पूत शब्द होता है ना। पूत शब्द से इनको बड़ा लगाव है। और गाली जब बकती है, कोई कंडे तोड़ देवे इनके तो इनके पूत मरे, तिल मिला जाती है पूत की गाली दे। सामने वाले गाली देंगी तो पूत की और आशीर्वाद देंगी तो पूत का। दोनों ही तरह से पूत के प्रति माताओं की ममता इस शब्द पे ज्यादा लगाव है। आज मंथरा माता कैकेयी का मोह बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए पुत्र नहीं कह रही है, भरत नहीं कह रही, बेटा नहीं कह रही है, सुत नहीं कह रही है, क्या कह रही है? पूत विदेश न सोच तुम्हारे और जानत हूँ बस नाव हमारे। जानती है क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है कि भरत कहाँ है? मेरे पिता के यहां। राजा दशरथ ने, कौशल्या ने तेरे से कुछ कहा? तो क्या हो रहा है कि कल राम राज्य होगा। माता के एक बार तो प्रसन्न हो गई। ओ हो, इतना अच्छा समाचार दिया तुमने, राम का राज्याभिषेक। क्योंकि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे और तिनके तिलक क्षोभ कस। क्यों नहीं, मैं तो राम को प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूं। ये है माता की। कौन करता है प्राणों से ज्यादा प्यार? और जो करता है वही त्याग कर सकता है। नहीं तो शब्दावली में तो बहुत लोग कह देते हैं, यही देते हैं, अरे साहब आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हो। तो बिल्कुल प्यारे हो, प्राणों से ज्यादा प्यारे हो आप, तो बिल्कुल प्यारे हो। अब जो प्राणों से ज्यादा प्यारा है वो कहे कि यार साइकिल दे दो तो कोत पिंचर पड़ी है। प्यारे प्राणों से ज्यादा प्यारे, लेकिन साइकिल मांग ली तो पिंचर हो गई। ऐसे एक बेटा जाकर के महात्मा जी के यहाँ कह दिया करता था, गुरुजी मेरा पूरा परिवार मेरे से बहुत प्रेम करता है, प्राण न्यौछावर कर। माता तो कहती है बेटा मैं तेरे पे जान छिड़कती हूँ, और पत्नी कह के अपना रिश्ता तो 7 जन्म का, मैं तो आप ही के लिए बने, आप मेरे ही लिए बने, अपन 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना विश्वास दिलाती है, इतना प्रेम करती है पत्नी। बहन कहती है कि बीरा तो केवल मेरा, मैं तेरे पे जान छिड़क दूं। पिता कहे कि मैं जान दे दूं मेरे बेटे पे, भाई कहे कि मेरा भाई मेरी भुजा। संत जी ने कहा रे रहने दे, ये फालतू के मुंह के थुकाड़े उठाना उड़ाना है, कोई किसी का साथ नहीं देता। अरे का गुरुजी वो और होंगे, ये मेरा परिवार है, मेरे से दिल से प्रेम करते हैं सारे के सारे। उनने कहा रे रहने दे, तो नहीं नहीं परीक्षा करके देख लो। तो गुरुजी ने इस चेले को कुछ दिन योग सिखाया। क्या सिखाया? योग सिखाया। और योग सिखा के उसको प्राणायाम चढ़ाना सिखा दिया कि 3-4 घंटे तक तू आराम से सांस को रोक सकता है। बस ऐसा कुछ क्रिया सिखा दी उसको। अब सिखा दी तो जा आज जाकर के ये प्राणायाम वहां चढ़ा ले। तो प्राणायाम चढ़ा के थोड़ी देर तो उसने
एक्टिंग करी, ओ मेरे पेट में दुख रहा दुख रहा दुख रहा दुख रहा, पड़ गया, सारे इकट्ठे हो गए और थोड़ी देर के लिए प्राणायाम चला लिया। श्वास की गति को रोक दिया। पत्नी रोने लगी, माँ रोने लगी, पिताजी रोने लगे, बहन रोने लगी, सारे घर वाले जोर जोर से रो रहे थे। इतने महात्मा जी ने कहा क्या हो गया? और एक ये मर गया। अरे तू क्यों मर गया बेटा? तेरे बदले में तो मैं मर जाती तो बहुत अच्छा रहता। ये तो माँ कह रही है। पिताजी कह रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर जाता मेरे लाल, पर तू जिंदा रह जाता तो अच्छा रहता। बहन कह रही थी, पत्नी कह रही थी कि मैं तुम्हारे बदले में एक क्षण में जान दे देती, लेकिन तुम जिंदे रह जाते। संत को बड़ी दया आई, देखो परिवार कितना प्रेम करता है इसके बच्चे से। संत ने कहा कि जब आपका इतना प्रेम देख रहा हूं तो एक काम करो। कौन करता है सबसे ज्यादा प्रेम? माता ने कही मैं करती हूँ, गुरुजी इस बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ। तो संत जी ने कहा कि मेरे पास एक इलाज है। तो क्या? कि तुम अपने प्राण दे दो, मैं इसको जिंदा कर देता हूँ। क्या करती है? रोना बंद, बल्ब साठ होने लगा, चेहरा उतर गया। छेवड़ा करके कहीं कह रहा है गुरुजी तो भाग में नहीं था, चला गया, अब क्या करें? पर अब जान तो नहीं दे सकती, इनकी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? बच्चे से कहा देख रहा है, तो वो तो घूंघट करके उठ के चली गई। कि बाबा जी ना मालूम और क्या कहते, गरीब समाज में बात बिगाड़ देगा मेरी। वो तो उठ के पिताजी से कहा क्यों, तुम तो बहुत प्रेम करते हो। अरे कि महाराज मैं ही मर जाता, अभागा तो अच्छा रहता। बाप के कंधे पे औलाद की अर्थी उठेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? मैं मर जाऊं तो अच्छा है। उन्होंने कहा तुम जान दे दो, मैं इसको जिंदा कर देता हूं, तुम मर जाओ। रोता भी जावे, हंसता भी जावे, और यूं कहवे अरे अब कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, इतने दिन का संबंध था गुरुजी, पर बुढ़ापे में इस डोकरी को छोड़ के क्यों जाऊं? क्या 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 दुर्गति होगी बुढ़ापे में, इसलिए आप तो अब जो हमारे भाग में था वो हो गया। पत्नी से कहा, री पत्नी तू तो बहुत प्रेम करती है कि पूछो मत समाचार, इतना करती हूँ। मेरा तो मन कह रहा कि मैं सती हो जाए, तो सती मत हो, तो अपने प्राण दे दे, इसको जिंदा कर देता हूँ। गुरुजी क्या करूं, मैं तो जान दे देती, पर ये तो सासू ससुर बैठे ना, इनकी वजह से मैं जान नहीं दे पा रही हूँ। सबकी परीक्षा ले ली, सब फेल हो गए, सब पीछे हट गए। महात्मा जी ने कहा जब मैं दे दूं तो सबने पांव पकड़ लिया। अरे गुरुजी सही कह रहे हो, आप जैसा तो कोई नहीं दुनिया, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम कहो तो मैं दे दूं जान, तो सबने पांव दाब लिए, पांव पकड़ लिए। अरे ऐसा कर दो जब तो क्या बात है। चेले से कहा उठा बेटा, अब मैं जान देता हूं। उठाया और सबका वास्तविक स्वरूप देख लिया, तो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। माता कह के ही कह रही है प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूं मैं